सबसे पहले वीरेंद्र राठौर जी, करनाल का ये बहुचर्चित मामला जो मुझे लगता है कि शायद करनाल के रिक्शे वाले से लेके बिजनेस टाइकून ने भी देखा, इतने खुले तौर पर जैसे एचपीएससी के अंदर 90 लाख रुपए के साथ अनिल नागर गिरफ्तार हुए, यहाँ पर तो पैसों के वीडियो सामने आए, मुख्यमंत्री जी की चुप्पी साधना, कोई बड़ा बयान ना आना और अभी तक कहीं ना कहीं मामले के अंदर क्या कुछ रिजल्ट रहे वो ना दिखना। प्रथम दृश्य प्राइमा फेसी क्या लग रहा है कि मैं बतौर क्रिमिनल लॉयर जिनको करप्शन एक्ट के केसेस करने का भी तजुर्बा है, बतौर उस लॉयर के कमेंट करूं कि बतौर करनाल के नागरिक के रूप में कमेंट करूं। पहले तो आप ये तय कर लो, शरेआम डिपार्टमेंट के अंदर रिश्वत का खेल इसके अंदर जारी है, तो कानूनी रूप से इमीडिएटली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर जिसे बोलते हैं दैट शुड बी रजिस्टर्ड विदाउट एनी डिले। दिस इज द लॉ ऑफ लैंड ऑफ दिस कंट्री। केवल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, बल्कि अभी तक तो आरोपियों को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। एससी भी पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सर क्या मतलब है? 1000 वीडियो एससी पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी जांच चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी कमिश्नर करनाल से, कौन से कानून के तहत वो इंक्वायरी करा रहे हैं? कैन ही टेल मी अंडर विच लॉ इज ही कंडक्टिंग इंक्वायरी? ही कैनॉट। He has to register an FIR and then start the investigation. सीएम सिटी तो आप कह रहे हो सीएम सिटी है, दुनिया कहती है सीएम सिटी है, पर है कहाँ सीएम हरियाणा? सीएम करनाल का तो कोई वाली वारिस है ही नहीं। वो दिख रहा है कि वो ठेकेदार भी बैठे हैं और वो कैलकुलेशन हो रही है, जेई भी बैठे हैं, कैलकुलेशन हो रही है कि भाई कितनी फाइलें चलेगी, उसके हिसाब से पैसे भी गिने जा रहे हैं और पैसे कैलकुलेटर पे काउंट करके रिश्वत दी जा रही है। ये अल्टीमेटली एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आपने एक्यूज को दिया है, ताकि वो रफा दफा सारे एविडेंस को फाइलों से और अपने इलेक्ट्रॉनिक उनसे सब वो रफा दफा करने में कामयाब हो जाए। लेकिन नगर निगम के जो एमसी हैं वो चुप हैं, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, मेयर, किसी का भी कोई इस लेवल का बयान नहीं आया भी किसी को लगे कि इनमें से कोई खिलाफ है इन मामलों के। अगर सैंक्शन की डिमांड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो गई तो इट मीन्स कि उन्होंने मुलजिम को बचाने का काम कर दिया, डिपार्टमेंट से मांग ली, तो करप्शन एक्ट की वायलेशन में आपने एक कार्रवाई कर दी, जिसका सीधा सीधा लाभ कल को अगर एक्यूज ट्राई भी होता है कोर्ट में तो उसको मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, करनाल नगर निगम के एससी दीपक किंगर, जो कि फिलहाल सस्पेंड है करप्शन के आरोपों के बाद, जिस तरह से खुलेआम सरेआम वीडियो आए थे, वीडियो आने के बाद मामला बहुत गर्मा गया था, लेकिन इस समय उस मामले के ऊपर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, या यूं कहें कि मामला कहीं ना कहीं दबता हुआ दिखाई दे रहा है। दबता हुआ इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब ना तो अखबारों में इसकी चर्चा है, ना सोशल मीडिया में इसकी चर्चा है, और ना ही अभी तक यह पता लग पाया कि जो रिपोर्ट करनाल के एडीसी योगेश कुमार को दी गई थी कि वो रिपोर्ट करें कि पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने है, उसके बारे में भी अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है। क्योंकि जिस तरह से वीडियो रिश्वत कांड के जो वीडियो सामने आए थे, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जो एससी हैं दीपक किंगर, उनके पीए विकास शर्मा किस तरह से खुलेआम सरेआम पैसे ले रहे थे और पैसे लेते हुए दिखाई भी दे रहे थे। पुलिस ने यह दावा किया था कि उन पैसों का हिस्सा दीपक किंगर को भी दिया गया है, वो भी वीडियोस पुलिस के पास है, लेकिन अभी तक इस मामले में कार्रवाई ना होना अपने आप में बड़े सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है, वो इसी इलाके से विधायक हैं, उनकी तरफ से कोई बयान ना आना, अभी तक इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई ना होना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं जो मामला है उसमें लीपापोती करने की कोशिश तो नहीं हो रही। जो शहर के लोग हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं, और इन्हीं सवालों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे पास करनाल से जाने माने अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह राठौर मौजूद हैं, जो कि वैसे तो कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन जब मैंने ये मामला उस समय उठा था, उस समय उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि अभी अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगा तो लगेगा कि राजनीति कर रहा हूं, कुछ दिन बाद दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको कि आखिर इस मामले में क्या होना चाहिए था, क्या कुछ जिला प्रशासन ने यहां पर गलतियां की, और आखिर क्यों अभी तक दीपक किंगर और विकास शर्मा को अरेस्ट नहीं किया गया। हालांकि विकास शर्मा को बर्खास्त जरूर किया गया है, लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया। सबसे पहले वीरेंद्र राठौर जी, करनाल का ये बहुचर्चित मामला
जो मुझे लगता है कि शायद करनाल के रिक्शे वाले से लेके बिजनेस टाइकून ने भी देखा, इतने खुले तौर पर जैसे एचपीएससी के अंदर 90 लाख रुपए के साथ अनिल नागर गिरफ्तार हुए, यहाँ पर तो पैसों के वीडियो सामने आए, मुख्यमंत्री जी की चुप्पी साधना, कोई बड़ा बयान ना आना और अभी तक कहीं ना कहीं मामले के अंदर क्या कुछ रिजल्ट रहे वो ना दिखना, प्रथम दृश्य प्राइमा फेसी क्या लग रहा है? देखिए, नमस्कार उपल जी, मैंने पहले भी इस बारे में आपसे मैंने चर्चा करके कहा था कि इस मामले में बाद में बात करेंगे। बाद में इसलिए मैंने कहा था कि एचपीएससी का मामला तो छोटा था, ये मामला मुझे लगता है कि एचपीएससी के मामले से भी बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि ये जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं वो करनाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हेड थे। अब स्मार्ट सिटी में आप जानते हैं करनाल में लगभग 400 करोड़ रुपए के तो विकास कार्य हो चुके हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। हाँ, हेड थे, और लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए के काम अभी पेंडिंग है। शरेआम डिपार्टमेंट के अंदर रिश्वत का खेल इसके अंदर जारी है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि नगर निगम के परव्यू के अंडर स्मार्ट सिटी के काम नहीं आते। स्मार्ट सिटी के काम सीधा डिप्टी कमिश्नर करनाल के अंडर आते हैं। तो जो भी रिपोर्टिंग है इन ऑफिसर्स की वो टू डिप्टी कमिश्नर करनाल है, और डिप्टी कमिश्नर करनाल ही सारे प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत किए जाते हैं। उन्होंने तो सर कार्रवाई के आदेश दिए हैं क्योंकि उनके ऑफिस का सारा कांड था, उन्होंने तो कार्रवाई का मैं आ रहा हूं उसी बात के पीछे। हम इसलिए चुप थे कि हम देखना चाहते थे कि डिप्टी कमिश्नर करनाल किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, और जिस प्रकार की उम्मीद थी हमें उसी प्रकार से कार्रवाई इस मामले में हो रही है। यानी कड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए, मैंने आज वो वीडियो देखी, आपने डिप्टी कमिश्नर करनाल का एक वीडियो इंटरव्यू चलाया। अब उसमें दो पहलू हैं। अगर बतौर मैं आम नागरिक के उस वीडियो के ऊपर कोई कमेंट करूं करनाल के नागरिक के रूप में, तो शायद मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब की बात से ये एहसास होगा सुनने के बाद कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई इस मामले में कर रहे हैं। वो कहते नज़र आ रहे हैं कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। मैंने एडीसी को कह दिया वो इंक्वायरी कर रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि प्राइमा फशाई एससी और उनके क्लर्क जो हैं वो उनके खिलाफ मामला बनता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनता है। साथ में डीसी साहब बोल रहे हैं कि मैंने सरकार को भी लिख दिया है, सैंक्शन मैंने मांग ली है। पर उपल जी, मैं फिर आपसे कुछ भी बोलने से पहले मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मैं बतौर क्रिमिनल लॉयर जिनको करप्शन एक्ट के केसेस करने का भी तजुर्बा है, बतौर उस लॉयर के कमेंट करूं कि बतौर करनाल के नागरिक के रूप में कमेंट करूं? पहले तो आप ये तय कर लो। सर, ऐसे तो आप कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा भी एज ए एडवोकेट, क्योंकि आप खुद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे हैं, कर भी रहे हैं, एज ए एडवोकेट, क्योंकि आज हम किसी राजनीति के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, इस पे राजनीति होने लगेगी तो लोग भी इसको अदरवाइज लेंगे। एज ए एडवोकेट, एज ए क्रिमिनल एडवोकेट, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे मामले आज तक किए हैं, एज ए एडवोकेट आपकी प्राइमा फेसी की बात करूं या अभी तक का जो निचोड़ की बात करूं, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं शहर वासियों को ये अपील करूंगा कि वो मेरी बात को एज क्रिमिनल लॉयर समझें, और जो करनाल का नागरिक मेरी बात से सहमत ना हो वो कोई भी अपने लॉयर साथी जो उनके संपर्क में हो उससे किसी अच्छे लॉयर से मेरी बात की पुष्टि कराएं और फिर कोई ओपिनियन बनाएं। डिप्टी कमिश्नर करनाल का जो बयान उपल जी आपने चलाया वो अपने आप में एक कानून की दृष्टि से एक हास्यास्पद बयान है। क्या लाइन उसमें ऐसी? देखिए, डिप्टी कमिश्नर करनाल कह रहे हैं कि प्राइमा फशाई एससी और उनका क्लर्क उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है जी। तो पहला तो मेरा ये कहना है कि जब कोई प्राइमा फशाई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा हो तो कानूनी रूप से इमीडिएटली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर जिसे बोलते हैं दैट शुड बी रजिस्टर्ड विदाउट एनी डिले। दिस इज द लॉ ऑफ लैंड ऑफ दिस कंट्री। यू कांट वेट फॉर हेवंस टू फॉल एंड देन रजिस्टर एन एफआईआर फर्स्ट। टू, डिप्टी कमिश्नर करनाल ये कह रहे हैं कि पर्चा दर्ज करने से पहले मैं एक इंक्वायरी करा रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर करनाल से कौन से कानून के तहत वो इंक्वायरी करा रहे हैं? कैन ही टेल मी अंडर विच लॉ इज ही कंडक्टिंग इंक्वायरी? ही कैनॉट
ही हैज़ टू रजिस्टर एन FIR एंड देन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। वो कह रहे हैं कि देख रहे हैं अभी उनका क्या पक्ष है। नहीं रोक सकते, कानूनी रूप से वो पर्चा दर्ज करेंगे। कानून ये है कि कोई भी ऑफेंस की अगर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, पहले आपको FIR रजिस्टर करनी है। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन में वो कंप्लेंट फॉल्स भी निकल सकती है, वो कंप्लेंट सच भी निकल सकती है। अगर फॉल्स निकल सकती है तो कंप्लेंट के खिलाफ आप 182 करते हैं। इंक्वायरी करने का कोई प्रावधान नहीं है। पहले तो यही डिप्टी कमिश्नर करनाल जो है वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। SP साहब ने भी सर यही बयान ओ भाई SP भी ऐसी है, SP भी उन्हीं की लाइन को टो कर रहे हैं। SP साहब के ऊपर भी मैं आऊँगा बाद में। फिर डिप्टी कमिश्नर करनाल बहुत बढ़िया लहजे से कह रहे हैं कि मैंने सरकार को लिखा है, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर हमें कोई करप्शन का पर्चा उसके खिलाफ दर्ज करना होता है तो हमें सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। मैं डिप्टी कमिश्नर करनाल को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड लॉ। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन FIR दर्ज करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और सैंक्शन ली जाती है हमेशा गवर्नमेंट सर्वेंट के अपॉइंटिंग अथॉरिटी से। और सैंक्शन लेते वक्त आपको कॉपी ऑफ FIR, कॉपी ऑफ प्रपोज चार्जशीट आपको सैंक्शनिंग अथॉरिटी पर भेजनी पड़ती है, तब जाके सैंक्शन मिलती है। अभी तो आपने FIR भी दर्ज नहीं करी, आपने इन्वेस्टिगेशन भी कमेंस नहीं करी। ADC साहब कर रहे हैं इंक्वायरी। इंक्वायरी में और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क है। इंक्वायरी डिपार्टमेंटल है, इन्वेस्टिगेशन आप FIR दर्ज करने के बाद ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। वो पुलिस करेगी, वो पुलिस का डोमेन है। तो डिप्टी कमिश्नर करनाल ने दोनों पॉइंट के ऊपर लोगों को गुमराह करने का काम किया है लीगल तरीके से। डिप्टी कमिश्नर करनाल को और SP करनाल को ये चाहिए कि पहले वो करप्शन एक्ट के अंदर इन ऑफिसर्स के खिलाफ पर्चा दर्ज करें। ये एक बहुत भारी स्कैम है, और पर्चा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन को कमेंस करें, और जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने लगे तब आप सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन की बात करें। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब को कानून पढ़ने की आवश्यकता है तो आप कहो तो मैं पढ़ा दूँ कानून। अगर आप चाहो तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को बता सकता हूँ। उन्होंने एक हवाला दिया है, मैंने उनके बयान में पढ़ा है कि जी करप्शन एक्ट के अंदर प्रावधान है, वो सेक्शन 19 है, जो कहती है कि प्रीवियस सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड। वर्ड ये है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 7, 10, 11, 13, 15 alleged to have been committed by a public servant except with previous sanction as required। तो चार्जशीट जब आप फाइल करते हैं FIR रजिस्टर होने के बाद, सारा एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड। मैं चैलेंज करता हूँ, आप डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछ लो। डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि मैंने सैंक्शन की चिट्ठी लिख दी सरकार को, आप चिट्ठी मांग के दिखा दो, मिलेगी ही नहीं डिप्टी कमिश्नर के रिकॉर्ड में। आप डिप्टी कमिश्नर करनाल से सुबह उस चिट्ठी का रिकॉर्ड लाके दिखा दो जिसमें सैंक्शन मांगी। सर DC साहब झूठ क्यों बोलेंगे? DC साहब ने इस मामले में यानी कि सस्पेंड भी करवाया दीपक किंगर को, और सारी 2 महीने बाद उसका यानी कि रिटायरमेंट है। सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। पहली बात तो सस्पेंशन तो पेंडिंग इंक्वायरी एक ऑफिसर की आपने, अब मैं फिर कह रहा हूँ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन FIR, 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है कि नहीं? जो जिस इंक्वायरी की बात कर रहे हैं वो डिपार्टमेंटल है। ये करप्शन एक्ट का रजिस्ट्रेशन ऑफ केस ये इंक्वायरी के ऊपर निर्भर नहीं करता। सर CM सिटी करनाल का मामला है, आपको लगता है कि इतना हल्के में अधिकारियों ने ले लिया होगा इसको भी? इतना बड़ा मामला है और इसको इतना हल्के में ले लो, जितने यानी कि हल्के तरीके से आप बता रहे हैं कि उन्होंने सोचा होगा। CM सिटी तो आप कह रहे हो CM सिटी है, दुनिया कहती है CM सिटी है, पर है कहाँ CM हरियाणा? CM करनाल का तो कोई वाली वारिस है ही नहीं। चीफ मिनिस्टर हरियाणा को अगर गवर्नेंस करने का तरीका आता होता तो इतने भारी स्कैम्स कभी भी हरियाणा के अंदर नहीं हो सकते। तो करनाल को तो लावारिस छोड़ने का काम किया। जिस प्रकार से वो वीडियोस चल रहे हैं वो दिख रहा है कि वो ठेकेदार भी बैठे हैं और वो कैलकुलेशन हो रही है, जेई भी बैठे हैं, कैलकुलेशन हो रही है कि भाई कितनी फाइलें चलेगी, उसके हिसाब से पैसे भी गिने जा रहे हैं और पैसे कैलकुलेटर पे काउंट करके रिश्वत दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि कोई डर खौफ यहाँ पे लोगों को है ही नहीं। और ये वो डिपार्टमेंट है पर्टिकुलरली जो स्पेसिफिकली डिप्टी कमिश्नर के अंदर है। भाई हाउ कैन DC escape his liability? He is the head of स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ही इज सेइंग कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि प्राइमा फेशियाई केस बनता है। प्राइमा फेशियाई अगर केस बनता है तो FIR शुड हैव बीन रजिस्टर्ड।
ये जो इतने दिन का टाइम दिया गया है, ये लीगल लैंग्वेज में मैं ये बताना चाहता हूँ डीसी साहब को कि आप इतने दिन का जो आपने उसको टाइम दे दिया है दीपक किंगर को, इतने दिनों में तो उसने अपने मोबाइल को और अपने वीडियोस को और अपनी कॉल्स को और अपनी व्हाट्सएप कॉल्स को सारे डाटा के साथ छेड़खानी कर दी होगी। तो ये जो समय अपने इंक्वायरी का दिया है, ये कुछ नहीं है, आई वॉश है। ये अल्टीमेटली एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आपने एक्यूज को दिया है, ताकि वो रफा दफा सारे एविडेंस को फाइलों से और अपने इलेक्ट्रॉनिक उनसे सब वो रफा दफा करने में कामयाब हो जाए। राठौर साहब, जो आपने ये बातें बोली, मामला सीरियस है अगर वाकई ऐसा है तो, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जनता के चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, कोई सब चुप है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, किसी का कोई बयान नहीं है, यानी किसी ने इस बात की हिम्मत तक नहीं दिखाई कि भी हम इस मामले में बोल के कम से कम यही दिखा दें कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। देखिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि तो करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। एचपीएससी के स्कैम में आपने देखा वो चुप रहे, और अभी ये लगभग 900 करोड़ के काम करनाल में चल रहे हैं। तो 900 करोड़ के कामों के अंदर भी कोई रिश्वत का लेन देन का मामला है, तो वो मुझे लगता है वही मनोहर लाल खट्टर जी के लिए बहुत छोटी सी बात है। वो बोलेंगे जिस दिन 1-1.5 लाख करोड़ के मामले हो जाएंगे तो शायद उस दिन वो बोलें, उससे पहले तो 900 करोड़ शायद उन्हें लगता है कि भाई छोटी चीज़ है तो बोलना क्या बनता है। लेकिन नगर निगम के जो एमसी हैं वो चुप हैं, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, मेयर, किसी का भी कोई इस लेवल का बयान नहीं आया भी किसी को लगे कि इनमें से कोई खिलाफ है इन मामलों की। भैया, कोई बोलेगा तो उसको आप किसी ना किसी मामले के अंदर आपराधिक मामले में फंसा करके अंदर डालने का काम करोगे। बलविंदर सिंह एमसी बोले थे, उनके साथ क्या हुआ था? तो आपको लग रहा है डर है उनको, पार्टी के लोगों को डर है? तो पार्टी के लोगों को डर है ही कि भाई जो भी बोलेंगे उनके खिलाफ जो है वो किसी ना किसी तरीके की प्रताड़ना की कार्रवाई या द्वेष भावना के साथ कार्रवाई करेंगे। और ये तो बीजेपी का इतिहास रहा है, वो इस प्रकार की कार्रवाई पिछले 5 सालों से 7 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। तो आप सर, अगर मैं एज ए एडवोकेट बात करूं, क्योंकि आपने, चाहे हम प्रताप स्कूल वाले मामले की बात ले लें और भी मामले, उसमें आपने बड़े खुलकर अपने विचार रखे थे। अगर मैं एक लाइन में पूछूं, क्या आपको लग रहा है कि इस मामले में दीपक किंगर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होगी? जो विकास शर्मा, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होगी। बर्खास्त तो कर दिया, एक को सस्पेंड कर दिया, एक को बर्खास्त कर दिया। क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा? क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या लीपापोती करके छोड़ देंगे उनको? देखिए, एफआईआर तो अब तक दर्ज हो जानी चाहिए थी, ये क्यों नहीं हुई? एफआईआर, मैं फिर कह रहा हूँ, इंक्वायरी एक अलग चीज़ है, एफआईआर का रजिस्टर होना एक अलग, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर है। ऑफिशियल इंक्वायरी आप कह रहे साथ साथ चलती रहती, वो तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, पुलिस को तो इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो व्हाट हैज इंक्वायरी गॉट टू डू विद इन्वेस्टिगेशन? आई फेल टू अंडरस्टैंड। वो तो डिप्टी कमिश्नर इसलिए बयान दे रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा, जिन लोगों को कानून की जानकारी नहीं है वो तो वो बयान सुनेंगे डिप्टी कमिश्नर का, तो वो बड़ा समझेंगे कि डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े सीरियस हैं। बट एज लीगल एंटिटी मुझे तो हंसी आ रही है डिप्टी कमिश्नर के बयान पे। वो एक तरफ कह रहा है कि प्राइमा फेशियी ऑफेंस कमिट कर रहा है एससी और उनका जो सबॉर्डिनेट है। जब प्राइमा फेशियी ऑफेंस कमिट हो गया तो व्हाट फॉर ही इज वेटिंग? ही शुड हैव गॉटन एफआईआर रजिस्टर्ड बाय नाउ। वो कह रहे हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया। लीगल टर्मिनोलॉजी में सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। सस्पेंशन तो जब है जब आपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किसी के खिलाफ खोल दी, पेंडिंग इंक्वायरी आपने सस्पेंड कर दिया, और उसके भी एक टाइम लिमिट, वो एक अलग मैटर है। बट यहाँ तो आपको क्रिमिनल केस प्राइमा फेशियी कमिट होता हुआ नजर आ रहा है और सीरियस मैटर है। आपने आज तक एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, आपने इन्वेस्टिगेशन को कमेंस नहीं करा और आपने कह दिया कि मैंने सैंक्शन के लिए लिख दिया। आप मूर्ख बना रहे हो करनाल के शहर के लोगों को कि सैंक्शन आप मांग रहे हो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से। सैंक्शन तो जब आप एफआईआर रजिस्टर कर लोगे, जब आप इन्वेस्टिगेशन कमेंस कर लोगे, जब आपको चार्जशीट फाइल करनी होगी एफआईआर के बाद, जब आपको सैंक्शन मांगनी पड़ती है सेक्शन 19 पीसी एक्ट में। आखिरी सवाल है सर कि जो सीआईए है, उनके जो जांच अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को कहा है और पुख्ता कैमरे के ऊपर कहा है कि एससी भी वीडियो के अंदर पैसे लेते हुए, जो उन्होंने शायद सबूत कलेक्ट किए हैं, एससी भी पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सर क्या मतलब है? 1000 वीडियो, एससी पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी जांच चल रही है? जांच का सवाल ही नहीं है। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि जो 1 मिनट की देरी भी एफआईआर रजिस्टर होने में का साफ मतलब है आपकी नीयत या तो एविडेंस को खराब करने की है। यह भी तो हो सकता है कि आपने इतना समय दिया, आप आई वॉश करने के लिए एफआईआर दर्ज करा दो और करेंगे और सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे कोर्ट के अंदर वो कल को स्कॉट फ्री चला जाए। इस तरह से भी तो मदद होती है, ऐसे इस तरीके से भी तो मदद होती है। और टेक्निकली तो डिप्टी कमिश्नर ने गलती करी थी भाई। अगर डिप्टी कमिश्नर ने एफआईआर रजिस्टर होने से पहले सैंक्शन मांग ली तो केस तो वैसे ही खराब कर दिया। तो कुछ लग रहा है अब आपको कार्रवाई होगी भाई?
100% केस खराब हो गया। अगर सैंक्शन की डिमांड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो गई तो इट मींस कि उन्होंने मुलजिम को बचाने का काम कर दिया। तो अगर कानूनी रूप से उन्होंने ये जानकारी लेनी हो तो उनको, आपको क्या लगता है कि कोई लीगल ओपिनियन लेना चाहिए? लीगल ओपिनियन उनको लेनी चाहिए। अपने उनके डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अटैच रहते हैं, उनसे थोड़ी सी ओपिनियन ले लें। मेरी तो ओपिनियन ये है कि अगर आपने एफआईआर रजिस्टर होने से पहले सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मांग ली तो करप्शन एक्ट की वायलेशन में आपने एक कार्रवाई कर दी, जिसका सीधा सीधा लाभ कल को अगर एक्यूज ट्राई भी होता है कोर्ट में तो उसको मिलेगा। तो ये थे वीरेंद्र सिंह राठौर, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती होती हुई दिखाई दे रही है। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई है। ना केवल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी बल्कि अभी तक तो आरोपियों को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन आप समझ कर देखिए कि यहाँ पर दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जिन्होंने ये ब्लैकमेलिंग की वो भी उसी डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी करते थे, उनको पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया। लेकिन जो पैसे लेते हुए देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एससी किंगर का नाम सामने आ रहा है, विकास शर्मा पैसे ले रहे हैं, एक लक्की पांचाल करके कोई जेई है उनका नाम आ रहा है, ठेकेदारों का नाम आ रहा है, उनमें से किसी को भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, एफआईआर नहीं दर्ज की गई। अब सवाल ये है कि करनाल का इतना चर्चित मामला भी अगर एफआईआर के काबिल नहीं है, किसी को अरेस्ट करने के काबिल नहीं है, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब कैसा मामला सामने आएगा जिसमें डिपार्टमेंट और सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लोगों के बीच में एक ऐसा मैसेज आएगा कि वाकई सरकार भ्रष्टाचार को लेकर काफी गंभीर है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने फीसदी ये चांस लगते हैं कि इस मामले में कोई कार्रवाई होगी, या फिर हमेशा की तरह आरोपी इसी तरह खुलेआम घूमते रहेंगे और किसी भी मामले के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।